हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.5। अब प्रैक्टिस सेट 5.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में कुछ बता देता हूँ ताकि आप आसानी से ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सको। देखो पहला क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें एक ट्रायंगल है, इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, बी और सी। अब देखो जो साइड ए बी है इसमें एक मिड पॉइंट दे देता हूँ मैं, जिसको बोलता हूँ पी, और साइड ए सी को भी एक मिड पॉइंट ले लेता हूँ, इसको दे देता हूँ नाम क्यू। अब देखो जो ये मिड पॉइंट पी और क्यू को क्या करता हूँ मैं, ज्वाइन करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेगमेंट हो जाएगा। अगर मैं पी और क्यू को ज्वाइन किया तो यहाँ पे देखो एक सेगमेंट बन गया पी क्यू। अब देखो ये किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल। तो यही प्रूफ किया गया है मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर हम कोई पहला साइड क्या है हमारा ए बी और दूसरा साइड क्या है ए सी, और बचा हुआ तो तीसरा साइड रहेगा वो क्या हो जाएगा, उस सेगमेंट के पैरेलल हो जाएगा। तो सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट पी है और सेगमेंट ए सी का मिड पॉइंट क्या है क्यू। और अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, सेगमेंट बन जाता है, तो ये क्या होगा, बचे हुए तीसरे साइड के पैरेलल होगा। तो बचा हुआ तीसरा साइड हमारा बी सी है, तो यानी जो पी क्यू सेगमेंट है साइड बी सी के पैरेलल होगा। तो यही है इसमें। तो क्या हो जाएगा, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू साइड क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और दूसरा इसमें जिस साइड के ये पैरेलल होगा उस साइड का ये सेगमेंट क्या रहेगा, हाफ रहेगा। यानी देखो जो पी क्यू है किसका हाफ होगा, बी सी का हाफ होगा। ये भी इस थ्योरम में बोला गया है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी क्यू किसका हाफ हो जाएगा, बी सी का हाफ होगा। ये यही सब प्रूफ किया गया है इस थ्योरम में। अब देखो चलो पी क्यू का तो हो गया, अब मैं मान लेता हूँ तो जो बी सी साइड है इसका भी एक मिड पॉइंट ले लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ आर। अब क्या करता हूँ मैं, पहले पी क्यू और आर को ज्वाइन करता हूँ। तब देखो ये कौन पहला साइड क्या है, इसमें ए सी का मिड पॉइंट क्या है क्यू और बी सी का मिड पॉइंट क्या है आर। अब इन दोनों के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो बचा हुआ तीसरा साइड क्या है, ए बी। तो ये क्या होगा, जो क्यू आर सेगमेंट है ए बी के पैरेलल होगा। जैसे पी क्यू बी सी के पैरेलल हुआ था, सेम ऐसी क्यू आर क्या होगा, ए बी के पैरेलल हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, सेगमेंट क्यू आर पैरेलल टू साइड क्या हो जाएगा, ए बी। किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी के। अब जिसके पैरेलल होगा उसका हाफ होगा ये, यानी क्यू आर किसका हाफ होगा, हमारे ए बी का हाफ होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब तीसरा बचा, अब तीसरे को भी क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, पी और क्यू को ज्वाइन करता हूँ। तब देखो जो पॉइंट पी किसका किस साइड का है, ए बी का है, और जो आर है किसका है, बी सी का है। तब ये दो तो हो गया। अब ये दो साइड के पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन किया तो बचा हुआ तीसरा साइड क्या है हमारा, ए सी। तो ये क्या होगा, ए सी के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे सेगमेंट पी आर पैरेलल टू साइड ए सी। और ये आपको तो मैंने बताया जिस साइड के ये पैरेलल होगा उसका हाफ होगा, यानी पी आर किसका हाफ हो जाएगा, ए सी के। तो यहाँ पे लिखोगे पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। चलो अभी तो मिड पॉइंट थियरम तो हो गया, अब आते हैं हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। अब इसको भी नाम दे देता हूँ मैं ए बी और सी। अब इसमें भी सेम जैसे उसमें पॉइंट लिए थे, ए बी का मिड पॉइंट ले लेता हूँ मैं पी, और ए सी का मिड पॉइंट ले लेता हूँ मैं क्यू। अब ये दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ। ये दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ तो देखो क्या होता है, यहाँ पे एक सेगमेंट बनता है पी क्यू। अब ये पी क्यू किसके पैरेलल होगा, बचे हुए तीसरे साइड के यानी बी सी के। तो मैंने पहले ही आपको बताया। तो यहाँ पे लिख दोगे सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू साइड बी सी की क्या है, ये पैरेलल है। अब दूसरी बात देखो, ये पी जो है मिड पॉइंट किसका है, ए बी का। तो यानी ये जो पी है इसको क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी जो ए पी होगा किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, पी बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए पी कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। ये सेगमेंट है, यहाँ सेगमेंट पी बी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये सेगमेंट ए पी है। तो इसमें क्या हुआ, सेगमेंट ए पी कॉन्ग्रुएंट टू हो गया सेगमेंट पी बी। अब क्या करता हूं, अब इस पॉइंट से अब यहां पे भी एक मिडल पॉइंट ले लेता हूं। अगर मैं यहां से यहां तक एक लाइन खींचता हूं तो देखो ये किसके पैरेलल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पैरेलल किसके हो रहा है, ए बी के पैरेलल हो रहा है।
तो मैं इसमें ये भी बोल सकता हूँ कि जो सेगमेंट, इसको नाम दे देते हैं आर, सेगमेंट क्यू आर किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो ए बी के पैरेलल है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए पी के भी पैरेलल होगा, क्यों होगा पैरेलल, अभी मैं बता देता हूँ आपको। सेगमेंट ए पी के भी पैरेलल होगा, रीज़न क्या लिखोगे, क्योंकि ए पी बी क्या है, ये कॉलिनियर है, ए पी बी क्या है, कॉलिनियर। सेम वैसे ही जो पी क्यू है ए बी सी के पैरेलल है, तो वैसे ही ये बी आर के भी पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि जो बी आर सी क्या है, कॉलिनियर है। और दूसरा, अब देखो ये क्या होगा इसमें, देखो ये तो एक कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। वैसे ही देखो ये क्या है, इसके पैरेलल है क्यू आर ए पी के, तो ये ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये क्यू आर ए पी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूफ किया गया है इसमें। तो इस पे लिख दोगे सेगमेंट ए पी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर भी होगा, क्यू आर के भी ओ होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अभी ये तो हो गया। अब इस साइड का भी सेम वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने इस साइड का बताया क्यू आर का। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये पी आर किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के, और ए सी के पैरेलल होगा तो ए क्यू के भी पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि ए क्यू सी क्या है, कॉलिनियर है। तो वैसे ही जो ये पी आर है ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ए क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, देखो सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट किसके हो जाएगा, ए क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इसी बाकी सब भी होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई जेड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी। देखो जो साइड ए बी है इसका मिड पॉइंट क्या है, एक्स, और साइड बी सी का मिड पॉइंट है वाई, और साइड ए सी का मिड पॉइंट है जेड। यही क्वेश्चन में बोला है। तो फिर इसके बाद क्या बोला, देखो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया, और बी सी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो यानी फिर क्या करना, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। यानी ये एक्स वाई का फाइंड आउट करने का है, वाई जेड का फाइंड आउट करने का, और एक्स जेड का फाइंड आउट करने का है। तो कैसे फाइंड आउट करना मैंने आपको बताया मिड पॉइंट थ्योरम से। आइए बताता हूँ। तो सॉल्यूशन में पहले गिवन में दे देते हैं क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है गिवन में। देखो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। चलो ये तो पता चल गया कि कौन से साइड का कौन सा मिड पॉइंट है, यानी कि ए बी का एक्स है और बी सी का वाई है, ए सी का जेड है। तो हमें क्या पहले निकालना है, पहले एक्स वाई निकालने का है। तो एक्स वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर तो इसे 1 डाल दो। अब एक्स वाई देखो कहाँ पे है, देखो एक्स वाई यहाँ पे, एक्स वाई किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। तो यानी क्या मैंने बताया था आपको मिड पॉइंट थ्योरम में, अगर एक्स वाई ए सी के पैरेलल है तो यानी ये किसका हाफ होगा, एक्स वाई हाफ ऑफ ए सी का ये हाफ होगा। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स वाई ना, हाँ, हाफ ऑफ ए सी, किसका हाफ होगा, ए सी का। क्यों, कैसे पता चलेगा आपको, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम, ये रीज़न है। तो एक्स वाई निकालने का, तो एक्स वाई हमारा ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय 1/2, और ए सी का वैल्यू देखो इसमें दिया हुआ है कितना है, 9 सेंटीमीटर, कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर आएगा। तो एक्स वाई का जो वैल्यू आ गया हमारे पास कितना आ गया है, 4.5। चलो पहला तो हो गया, बाकी दो भी हमें ऐसे ही करने का है। तो इस साइड करेंगे हम लोग। तो अब निकालेंगे कौन सा, वाई जेड। तो इधर 2 डाल दो। वाई जेड के लिए क्या करेंगे, वाई जेड किसके पैरेलल है, देखो वाई जेड किसके पैरेलल है, ए बी के। तो यानी वाई जेड किसका हाफ होगा, ए बी का हाफ होगा। तो लिखेंगे 1/2 इंटू ए बी। तो इसमें भी सेम रीज़न रहेगा, मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट थियरम वाई जेड।
वाई सेड 1/2। अब ए बी का वैल्यू देखो क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, तो डिवाइड करेंगे, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी वाई जेड भी आ गया हमारा। अब क्या बचा है तीसरा, तीसरा है हमारा एक्स जेड। एक्स जेड देखो किसके पैरेलल है, एक्स जेड, एक्स जेड देखो बी सी के पैरेलल है, यानी ये एक्स जेड किसका हाफ होगा, बी सी का हाफ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स जेड इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी। सेम रीजन लिख दो, मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट थियरम। बी सी का वैल्यू क्या है, 11 सेंटीमीटर है, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर। तो यानी एक्स जेड क्या आ गया हमारा, 5.5 सेंटीमीटर। चलो वैल्यू तो निकल गया आप सबका। क्वेश्चन नंबर 2, इन एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड क्वाड्रिलेटरल एम एन आर एल आर रेक्टेंगल। देखो जो ये पी क्यू आर एस और एम एल एम एन आर क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर, और जो एम है इसका क्या है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, पी आर का। तो हमें क्या देखो प्रूफ करने का, दो चीजें प्रूफ करने की, पहला एस एल इक्वल टू एल आर, यानी कि एस एल एल आर के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करने का। बाकी दूसरा हम लोग पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में पहला लिख दोगे गिवन, तो गिवन क्या क्या है हमें, पी क्यू आर एस एंड क्वाड्रिलेटरल एम एन आर एल, क्या है ये, रेक्टेंगल है, आर रेक्टेंगल। अगर ये दोनों रेक्टेंगल है तो आपको पता है जो रेक्टेंगल होता है उसमें कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी कि वो राइट एंगल होते हैं। तो देखो यहाँ पे तो बात क्या करने का, प्रूफ हमें एस एल इक्वल टू एल आर, तो हमें इधर की बात करनी होगी, तो यानी जो पी एस आर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और एम एल आर ये भी 90 डिग्री होगा, यानी ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो ये लिख देता हूँ मैं पहले, देयरफॉर एंगल पी एस आर इक्वल टू एंगल एम एल आर, इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि दोनों का जो एंगल है 90 डिग्री है, इक्वल है। तो यहाँ रीजन में क्या लिखोगे आप लोग, एंगल ऑफ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ रेक्टेंगल, किसका एंगल है, ये रेक्टेंगल का एंगल है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ, और आपको पता है जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट भी है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे बट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ किस पे बन रहा है, कौन से ट्रांसवर्सल पे बन रहा है, ट्रांसवर्सल एस आर। एस आर जो है क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ही ना ये क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। देखो अगर ये स्ट्रेट जाए, ये स्ट्रेट जाए, तो एस आर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तो क्या लिखेंगे, ऑन ट्रांसवर्सल, ऑन ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल हमारा एस आर। अगर ये ट्रांसवर्सल एस आर है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो क्या बने, क्या होगा हमारा, तो हमें पता है जो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट होता है उसमें क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो आपको पता है। और जो एम एल होगा किसके पैरेलल हो जाएगा, फिर पी एस के। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि देखो करस्पॉन्डिंग एंगल तभी बनता है जब क्या दो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब पैरेलल है, क्या क्या पैरेलल है, देखो यहाँ पे देयरफॉर सेगमेंट एम एल पैरेलल टू सेगमेंट पी एस के क्या है, पैरेलल है। इसे इक्वेशन 1 ले लेना, और रीजन क्या लिख दोगे इसमें, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। इतना तो हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखो करना क्या है आपको,
अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल आर पी एस। अब ट्रायंगल आर पी एस में जो पी आर जो साइड है, इसमें क्या एम क्या है, हमारा मिड पॉइंट है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है। देखो पॉइंट एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर। तो पहले इसे लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल आर पी एस क्या बोला है, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड क्या है, पी आर, एंड एम क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो जो एम एल है किसके पैरेलल है, पी एस के। ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है कहाँ पे, देखो इक्वेशन 1 में, सेगमेंट एम एल पैरेलल टू सेगमेंट पी एस। तो यहाँ पे लिख देंगे एंड सेगमेंट एम एल पैरेलल टू सेगमेंट पी एस। कैसे कैसे पता चला, ये तो हमें गिवन है, इसको गिवन लिख दो यहाँ पे। और ये कैसे पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1। तो देखो अभी अगर m क्या है, मिड पॉइंट है साइड पी आर का, और सेगमेंट एम एल पैरेलल टू सेगमेंट पी एस है, तो मिड पॉइंट सॉरी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये पता चलता है कि जो l होगा क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा किसका, सेगमेंट एस आर का, या फिर आर एस बोलो। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर l इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट आर एस है। कैसे पता चला, यहाँ पे रीजन लिखेंगे हम लोग, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम से पता चला। अगर ये क्या एल इज मिड पॉइंट है तो क्या होगा, एस एल इक्वल टू एल आर होगा, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एस एल इक्वल टू एल आर, यही हमें प्रूफ करना था। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे में देखो क्या बोला है, एल एन इक्वल टू हाफ ऑफ एस क्यू। एल एन कहाँ पे, इससे पहले एल एन को क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। हाफ किसका दिया, एस क्यू का, तो एस क्यू भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, क्योंकि देखो एस क्यू और एल एन की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे भी एक राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे भी बन रहा है, तो 90 डिग्री यहाँ पे भी बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन क्या है, पी आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, आर एन एम, या फिर एम एन आर लिखो, एम एन आर कितना है, ये 90 डिग्री है। रीजन क्या है, ये एंगल ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल के एंगल है, इसलिए ये क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे लिख दोगे एंगल ऑफ रेक्टेंगल। चलो इतना तो हो गया। अब इसमें आगे क्या किया था, बट पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा था जैसे यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी देखो क्या बन रहा है, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा तो जो एम एन होगा पी क्यू के पैरेलल होगा, तो ही ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तो लिख देंगे आगे बट पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑन ट्रांसवर्सल क्या होगा, फिर इसमें ट्रांसवर्सल होगा इसमें हमारा क्यू आर होगा, आर क्यू लिख दो, नहीं तो क्यू आर लिख दो, क्यू आर ट्रांसवर्सल होगा हमारा क्यू आर। इस पर ही बन रहा है ना 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर ट्रांसवर्सल है, तो एम एन क्या हो जाएगा, सेगमेंट, देयरफॉर सेगमेंट एम एन पैरेलल टू सेगमेंट पी क्यू की पैरेलल हो जाएगा। इसे इक्वेशन 3 ले लो, और यहाँ पे लिखोगे रीजन में करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से पता चला हमें जो सेगमेंट एम एन है सेगमेंट पी क्यू के पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, क्योंकि देखो पैरेलल है तो ही एक वो बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल।
चलो अब इतना तो हो गया। आगे क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी देखो, इसमें ट्राइंगल क्या लिए थे, RPS लिए थे। क्यों? क्योंकि हमें SL इक्वल टू LR प्रूफ करना था। अब इसमें हम लोग जो ट्राइंगल लेंगे वो लेंगे RQP। क्यों? क्योंकि हमें क्या प्रूफ करने का है, LN इक्वल टू हाफ ऑफ SQ। तो इसमें लेंगे इन ट्राइंगल RQP इन। तो देखो जो इसमें साइड है AB क्या है, PR है, तो इसमें भी क्या है, जो M होगा मिड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि AB क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है, तो इधर लिख देंगे पॉइंट M इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड RP एंड अगर PRP का मिड पॉइंट M है तो जो MN होगा किसके पैरेलल होगा, PQ के। AB ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो AB लिख देंगे यहाँ पे सेगमेंट MN पैरेलल टू सेगमेंट PQ। अब ये दोनों कैसे आया, ये तो गिवन है, आपको पता ही है। ये कैसे आया, इक्वेशन 3 से आया। देखो इक्वेशन 3 में निकाले थे हम लोग, फ्रॉम 3 लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम 3। अब सेगमेंट MN पैरेलल टू सेगमेंट PQ है, तो जो देखो MN क्या है, पैरेलल है किसके, PQ। तो जो N होगा ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, किसका, QR का। RQ लिख दो, नहीं तो RQ का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। कैसे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर N इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्या है वो, RQ का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। कैसे पता चला, रीजन लिखेंगे हम लोग, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम से पता चला। यही हमें निकालना था कि N क्या है, किसका मिड पॉइंट है, RQ का मिड पॉइंट है, और L किसका मिड पॉइंट है, RS का। तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। देखो यहाँ पे L इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट RS और N किसका है, मिड पॉइंट सेगमेंट RQ का। RQ का मिड पॉइंट N है और SR का मिड पॉइंट L है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो L है किसका हाफ है, SQ का। तो इधर लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 और फ्रॉम 2 एंड ये कौन सा है, इसको 4 ले लो, इसे इक्वेशन 4 ले लो। 2 एंड 4 से क्या पता चला हमें कि पॉइंट L एंड पॉइंट N किसके कौन से सेगमेंट के मिड पॉइंट है, सेगमेंट RS। पॉइंट L एंड पॉइंट N आर मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट RS एंड सेगमेंट क्या है ये हमारा, RQ लिख दो, RQ रिस्पेक्टिवली। इससे पता चल गया 2 और 4 से कि क्या रहे, QR का जो मिड पॉइंट है N है और RS का जो मिड पॉइंट है L है। तो ये प्रूफ हो जा रहा है कि जो LN होगा किसका हाफ होगा, SQ का। वो भी कैसे, वो भी बता देता हूँ रीज़न। LN किसका हाफ होगा, SQ का हाफ होगा। रीज़न क्या लिखोगे इसमें, मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट थियरम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है यानी कि उसके जो तीनों के तीनों साइड रहेंगे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो जो ABC बोला है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यानी कि इसके जो तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो आगे क्या बोला है, पॉइंट F D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, साइड BC, साइड AC रिस्पेक्टिवली, शो दैट FED ट्राइंगल FED इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया कि जो ट्राइंगल ABC है ये क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और जो पॉइंट F है AB का मिड पॉइंट है, और जो D है BC का मिड पॉइंट है, और जो E है किसका, AC का मिड पॉइंट है। तो हमें प्रूफ क्या करने का है,
जो ट्रायंगल ये एफ डी है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं, ये हमें प्रूफ करने का है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग। गिवन में क्या आएगा हमारा, ट्रायंगल ABC is an equilateral ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल और क्या दिया है, जो पॉइंट FDE है क्या है, मिड पॉइंट है, ये भी दिया है, तो ये भी लिख देते हैं। पॉइंट F, D एंड E are midpoints of side AB। देखो जो F है किसका साइड, किसका मिड पॉइंट है, AB का, लिख दिया। अब क्या है D, अब D किसका है, BC का है, तो लिख देंगे साइड BC एंड E क्या है, E किसका है, AC का है। देखो E AC का क्या है, E है, तो लिखेंगे साइड AC रिस्पेक्टिवली। अब मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो F है किसका मिड पॉइंट है, AB का है, तो हमें क्या निकालना होगा, DE निकालना होगा। तो DE किसका हाफ हो जाएगा, AB का। क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अगर DE जिसके पैरेलल रहेगा उसका हाफ रहेगा। तो DE किसका पैरेलल है, AB का। तो आइए करते हैं। तो पहले मैं निकालूंगा DE इक्वल टू किसका हाफ हो जाएगा, DE AB का हाफ हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन 1 ले लो और रीजन लिख दोगे मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। चलो अब दूसरा क्या निकालेंगे, DE तो हो गया। अब निकालते हैं हम लोग, इसमें दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम लोग आप DF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, DF। अब निकालते हैं हम लोग DF, DEF FD निकालते, सॉरी उल्टा करते हैं, FD निकालेंगे। अब देखो FD किसके पैरेलल है, FD देखो किसके पैरेलल है, AC के। तो किसके हाफ हो जाएगा, ये AC का हाफ हो जाएगा, यानी AC का हाफ हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन 2 ले लो और इसमें सेम रीजन लिख दो, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। अब तीसरा FD हो गया और DE भी हो गया। अब बचा क्या है हमारा, EF बचा है। क्या बचा है, EF। तो EF किसके पैरेलल है, BC के। तो BC का हाफ हो जाएगा EF मिड पॉइंट थ्योरम से। तो आएगा EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। इसे इक्वेशन 3 लेंगे और लिख देंगे रीजन सेम, मिड पॉइंट थ्योरम। बट क्या दिया है, जो ट्रायंगल ABC है इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे बट ट्रायंगल ABC इज एन, क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके क्या है, तीनों के तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी AB इक्वल टू BC होगा और BC इक्वल टू AC होगा। तो वही लिख देता हूँ, देयरफॉर AB इक्वल टू BC और BC इक्वल टू AC। इसे इक्वेशन 4 ले लो। क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही बोला है जो ट्रायंगल ABC है क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों के तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही मैंने तीनों साइड इक्वल है ऐसा बोल दिया। अब इक्वेशन 1 2 3 4 का यूज़ करेंगे हम लोग। तो इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 से क्या पता चलेगा, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो क्या होगा, ये तीनों भी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि देखो इनके हाफ हाफ है, AB
इसका हाफ है, ए सी भी हाफ है और बी सी भी हाफ है, तो क्या हो गया, ये तीनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर डी ई इक्वल टू एफ डी इक्वल टू ई एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, क्या पूछा था, यही पूछा था, एफ ई डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल एफ ई डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रूफ हो गया।